हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 3 ट्रेडिंग रूल्स की जो एवरी ट्रेडर को फॉलो करने हैं। देखिए, जब हम लोग ट्रेडिंग रूल्स की बात करते हैं, एवरी ट्रेडर को ये रूल एवरी मार्केट में काम आएंगे। जब हम लोग काम करते हैं क्रिप्टो मार्केट में, इंडियन मार्केट में, स्टॉक्स हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, या फिर आप किसी और मार्केट में जाके काम करते हो, फिर भी आपको ये 3 रूल्स हमेशा याद रखने हैं। अब इन 3 रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें करनी है इसकी बात करते हैं। देखिए, पहले आपको ये 3 रूल्स कहीं पे लिख के रखने हैं और इनको प्रॉपरली फॉलो करना है, और आपको आपके ट्रेडिंग जर्नल में ये भी लिखना है कि आप इन रूल्स को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, और अगर गलत हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है। पहला रूल, जो फर्स्ट रूल है, वो बताता है मार्केट में हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड रूल बताता है एंट्री के लिए कुछ पैटर्न सेटअप को फॉलो करो। अगर आप एंटर कर रहे हो मार्केट में, तो एंट्री करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लेवल्स होते हैं, उनकी बात करेंगे इस रूल के अंदर। कि मुझे अगर किसी भी स्टॉक में एंटर करना है तो मुझे एंट्री के लेवल्स पता करने हैं। एंड थर्ड होता है रिटेस्ट या कंफर्मेशन का वेट करना। अब इन तीनों को हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं, रिटेस्ट एंड कंफर्मेशन के वेट करना। अब देखो, रिटेस्ट होना या कंफर्मेशन आना किसी भी स्टॉक में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फिर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करो या फिर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो। फर्स्ट रूल, जिसके अंदर आपने काफी बार काफी ट्रेडर से सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपका ट्रेंड ही फ्रेंड है तो उसमें आपको दो चीजों को फॉलो करना है। फर्स्ट चीज, जहां पे आपको कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में, याद रखना, ट्रेंडिंग मार्केट में नेवर सेल इन अ स्टॉक, हमेशा बाय करना है आपको। आप ट्रेंडिंग मार्केट में, याद रखना, कभी भी आपको सेल नहीं करना है, ऑलवेज बाय के सेटअप्स के साथ ही काम करना है। ये आपको फर्स्ट फॉलो करना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, मैं छोटा सा ट्रेड लेके निकल जाता हूँ। अब ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट हमेशा ऐसे हाइयर हाइज और हाइयर लोस बनाती हुई ऊपर जा रही है। बट यहाँ पे हमें लगता है कि हमें छोटा सा, अभी काफी ऊपर गया है, नीचे गिरेगा, छोटा सा सेल ऑफ करके निकल जाते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक, जिसमें हम लोग स्टक हो जाते हैं। देखिए, मार्केट में तो अप ट्रेंड है, लेकिन वो अप ट्रेंड हमेशा आप उस अप ट्रेंड पे बाय करो, कभी भी सेल मत करना। अगर आप इन लेवल्स पे सेल करने जाओगे और यहां तक आएगा तो आप सेल आउट करके आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, ऐसे अगर समझ रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि काफी बार ऐसे हो सकता है उस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए आपका स्टॉक टच करने, या फिर बीच में ही रिवर्ट हो जाए। तो ऐसे बीच में अगर रिवर्ट हुआ तो आपका एसएल चला जाएगा। तो ऑलवेज याद रखना, अगर मार्केट ऐसी है जिसमें हाइयर हाइज बन रहे हैं कंटिन्यूअसली एंड हाइयर लोज बन रहे हैं, तो ऑलवेज आपको बाइंग इन हाइयर लो पॉइंट ट्रेंड के टच पे करनी है। अदरवाइज यहां से ऊपर से कभी भी सेल नहीं करना है, कितना भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, नेवर एवर सेल। क्योंकि ये हाइयर हाई से अगर आप सेल करने जाओगे तो कभी कभी एक कैंडल में ही आपको स्टक करके एसएल करवा के निकल जाएगी मार्केट। पहला ये रूल था कि आपको कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में सेल नहीं करना है, ऑलवेज बाय करना है। बात करते हैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, ये गलती सबसे ज्यादा होती है मार्केट में। देखिए, हम लोगों को लगता है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में विदाउट कंफर्मेशन हम लोगों को एंट्री पहले तो नहीं लेनी चाहिए। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेने का ट्राई कर रहे हो, वो भी बाइंग की, तो ये सबसे पहली मिस्टेक होगी हमारी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है तो वो जनरली नीचे आती है, लोअर लोस बनाती है, एंड ऊपर जाके हाई, यहाँ पे लोअर हाइज बनाती है। अगर वो ऊपर जाके लोअर हाइज बना रही है तो आप यहाँ पे रिजेक्शन की कैंडल के साथ सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन ट्रेंड में आप सेलिंग ही कर सकते हो, क्योंकि डाउन ट्रेंड के मूव शार्प होते हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहोगे लोअर हाई पे, तो यहाँ से आपको मार्केट बीच में ही स्टक करवा सकती है, आपका कभी टारगेट अचीव नहीं हो सकता है अगर आप यहाँ पे सेल करते हो। तो आपको वेट करना पड़ेगा प्रीवियस
आपका हाई टूटे, जो लोअर हाई बना है वो टूटे, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का। तो पहला, हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। हम कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में सिर्फ बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। एंड सेकेंड, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग ऑलवेज सेल करेंगे, वहां पे कभी भी बाय नहीं करना है, ये याद रखना। आपको इन जगह पे ही काम करना है, अपोजिटली काम नहीं करना है। सेकेंड रूल, जिसमें हम लोग एंट्री के लेवल्स की बात करेंगे। देखिए, एंट्री करते वक्त कुछ स्पेसिफिक लेवल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा कुछ लेवल्स के केस में। पहली चीज, अगर आप इंट्राडे की एंट्री कर रहे हो तो प्रीवियस डे के रेंज में मार्केट नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रीवियस डे की रेंज क्या होती है जिसमें मार्केट है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर ऐसे हो रहा है कि मार्केट ने एक प्रीवियस डे कोई भी ग्रीन या रेड कैंडल बनाई थी, एक छोटी सी कैंडल थी, बट आज भी मार्केट उसी कैंडल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ना ही वो अपने हाई को ब्रेक कर पा रहा है, ना ही वो अपने लो को ब्रेक कर रहा है, ऐसे केसेस में आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। देखिए, अगर मार्केट के अंदर ऐसे हो रहा है कि प्रीवियस डे हाई पे जाती है मार्केट, दोबारा नीचे आ रही है, प्रीवियस डे लो पे चली जाती है, वहीं से ऊपर आ रही है, इसका मतलब है उस दिन की मार्केट रेंज बाउंड है। तो मार्केट में अगर प्रीवियस डे हाई और लो नहीं टूट रहे, तो आपको उस दिन का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई एंड लो ब्रेक होना बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस डे का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट के बाद आपको बाय के सेटअप्स मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसे होता है कि प्रीवियस डे का अगर लो ब्रेक होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रीवियस डे के लेवल्स की वीडियो भी बनाई है, चाहे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और रिटेस्ट के बाद वहां से सेलिंग की एंट्री आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी, और वो एंट्री काफी अच्छी रहती है। तो हमें पहले तो एंट्री लेवल्स में प्रीवियस डे के लेवल्स को फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, आप प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज कर सकते हो, बट ये प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं मार्केट के, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो होती है, पीएसवाई लेवल जिसे कहा जाता है, राउंड फिगर नंबर्स, तो ये याद रखना, ये भी आपको तभी ट्रेड करने हैं जब मार्केट रिटेस्ट करे, अदरवाइज इसे ट्रेड नहीं करना है। प्रीवियस सपोर्ट हो, बाय तभी करो प्रीवियस सपोर्ट पे जब उसका रिटेस्ट हुआ है। सेल तभी करो रेजिस्टेंस पे जब वो आपका रिटेस्ट हुआ है। याद रखना, रेजिस्टेंस पे ऑलवेज सेल किया जाता है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम सेलर्स होते हैं, और वहां पे बाय किया जाता है सपोर्ट पे। बट इसमें आपके पास वॉल्यूम की कंफर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आपको एंट्री लेने से पहले देखना है वॉल्यूम्स। मार्केट में क्या वॉल्यूम्स है, बाइंग सेलिंग हो रही है, या फिर बार बार छोटे छोटे वॉल्यूम बार्स के साथ मार्केट वहीं पे ट्रेड करेगी। इन दो पॉइंटर्स को समझ लेते हैं। देखिए, प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस रेजिस्टेंस का रिटेस्ट होना क्या होता है? कभी भी अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और बार बार मार्केट सेम रेंज के अंदर अगर ट्रेड हो रही है, तो समझ लेना फिर उस दिन की मार्केट आपके लिए नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पुराना एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मार्केट के अंदर प्रीवियस डे, यहाँ पे आपकी जो रेड कैंडल थी, उस प्रीवियस रेड कैंडल, ये डेली की वन कैंडल है, वन डे का वन कैंडल, जब तक यहां से यहां तक इस रेड कैंडल के अंदर मार्केट थी, तब तक मार्केट में कोई भी रेंज नहीं बनी, ना ही बाइंग का सेटअप बना, ना ही सेलिंग का सेटअप बना। मार्केट ने ऊपर जाने का तो ट्राई किया बट नहीं जा पाई, छोटे टाइम फ्रेम पे इसने रिजेक्शन ले लिया और वहीं से नीचे आ गए। तो आपको ये याद रखना है, आपको ट्रेड तभी प्लान आउट करना है जब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर या फिर प्रीवियस डे के लो के ऊपर, देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर चली गई मार्केट और वहां से काफी बड़ा मोमेंटम मिल गया। वही अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे चली जाती है तो सेलिंग का आपको काफी बड़ा मोमेंटम मिलता है। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो पहले तो याद रखना, सपोर्ट कोई भी हो उसको रिटेस्ट करना अच्छा रहता है। मार्केट नीचे आई,
फर्स्ट टाइम ऊपर जाने का ट्राई किया बट फेल आउट हो गई, लेकिन जब दोबारा टेस्ट करने इस लेवल पे आई तो वहां से काफी बड़ी मोमेंटम दी थी। दिस इज अ वैलिड फॉर द इंट्राडे 5 मिनट 15 मिनट चार्ट्स पे भी आप ये देख सकते हो, और आप इसे देख सकते हो 1 डे 1 आवर चार्ट्स इन द क्रिप्टोज। तो आपको पहले तो याद रखना है कि अगर मार्केट सपोर्ट टेस्ट करवा रही है तो वहां से आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। थर्ड थिंग, रेजिस्टेंस पे एंट्री करना। यहीं पे एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे मार्केट गई तो सही, बट वहां से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेक तो हुआ, बट ब्रेक करने के बाद स्टॉक में रिजेक्शन आ गया। यहाँ पे ट्राई हुआ, रिजेक्शन आया रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। तो मैं अगर यहाँ पे एंट्री करती तो मुझे छोटा सा ट्रेड मिल जाता स्कैल्प का, बट यहाँ पे एंट्री करती तो ये काफी अच्छा ट्रेड था। आप ऐसे मल्टीपल जगह पे देख सकते हो कि अगर मैं इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखती कि ये भी प्रीवियस रेजिस्टेंस ही था, तो मुझे मल्टीपल एंट्रीज मिली है। बट रेजिस्टेंस पे एंट्री तभी करनी है जब वहां पे रिटेस्ट हो। देखिए, इसके साथ साथ और एक चीज आपको फॉलो करनी है। जब हम लोग किसी भी स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस पे एंट्री करते हैं या सपोर्ट पे एंट्री करते हैं, वहां पे दो चीजें, वॉल्यूम एंड कैंडल क्लोजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, कैंडल क्लोजिंग देखना, कभी भी ब्रेकआउट हो रहा है या फिर रिवर्सल हो रहा है। दो केसेस में हम लोग ज्यादातर कैंडल क्लोजिंग देखते हैं, फर्स्ट ब्रेकआउट एंड सेकंड रिवर्सल। अगर इन दो जगह पे आपको कैंडल क्लोजिंग देखनी है, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो वो वाली कैंडल क्लोज हो जाए तब एंट्री बनानी है। अगर वो कैंडल क्लोज नहीं होती है तो आपको एंट्री नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे रिवर्सल बना, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे रिवर्सल बना, बट ये जब रिवर्सल बना तो मुझे ये देखना था इस दिन के कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्या अगले दिन का कैंडल आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ये मेरे लिए काफी अच्छी स्विंग की एंट्री बन जाता। लेकिन अगर ये इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा तो ये मेरे लिए फिर अच्छी एंट्री नहीं है। आप किसी भी ट्रेड के अंदर कैंडल क्लोजिंग देखना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे इस प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट तो हो गया, बट यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोजिंग उस ब्रेकआउट के ऊपर फर्स्ट डे जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था उस दिन नहीं हो पाई। स्टिल अगर आपने यहाँ पे इस सेकेंड कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया होता तो आपका ट्रेड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंटिंग का पॉइंट बन जाता। तो ये याद रखना, कैंडल क्लोज कहाँ पे हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोगों ने ब्रेकआउट सीरीज में एक लेक्चर किया है जहां पे हम लोगों ने बात की है ब्रेकआउट सीरीज में कैंडल किस तरीके से क्लोज हो जाए, वो भी ब्रेकआउट वाली, नॉट द सेकेंड कैंडल। यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है सबसे ज्यादा। तो पहले तो याद रखना, आपको कैंडल क्लोजिंग देखना काफी जरूरी होता है। और वॉल्यूम्स को आपको हमेशा देखना है कि प्रीवियस वॉल्यूम्स, इंडिकेटर्स में जाके किसी भी स्टॉक के वॉल्यूम देखना जरूरी होता है। क्या प्रीवियस वॉल्यूम्स आपके गेन हो रहे हैं? अगर वो प्रीवियसली वॉल्यूम गेन हो रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम गेनिंग नहीं हो रही है, वहां से वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होते हैं। तो आपको वॉल्यूम्स को, ब्रेकआउट की कैंडल को देखना बहुत जरूरी होता है जब हम लोग ट्रेंड के अंदर एंट्री के लिए बात करते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट रूल, रिटेस्ट एंड कंफर्मेशन। देखिए, अगर मार्केट में जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स बन रहे हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न्स मतलब डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, या फिर ऐसे पैटर्न जिस पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, तो याद रखना ऐसे पैटर्न्स पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है। आपको ऐसे पैटर्न्स में रिटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी होता है। रिटेस्ट का वेट करने का मतलब होता है पहले आपकी लेवल ब्रेक हो जाए, दोबारा उसी लेवल पे मार्केट आके रिवर्ट करे। दिस इज अ कॉल्ड रिटेस्ट। नीचे भी गिर रही है मार्केट तो पहले लेवल ब्रेक हो, ऊपर चली जाए और फिर नीचे आए, दिस इज अ कॉल्ड रिटेस्ट। तो ये रिटेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। रिटेस्ट होना या फिर ट्रेड की कंफर्मेशन आना, ये आप ज्यादातर देखना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा एसएल हंटिंग होती है। अगर एसएल हंटिंग आपको यहाँ पे याद रखना देखनी है तो हमेशा
इक्वल हाइज वाले पैटर्न, इक्वल लोज वाले पैटर्न, इस पे सबसे ज्यादा एसएल हंटिंग देखी जाती है। अब इस रिटेस्ट या आपके जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स है, इस पे किस तरीके से एसएल हंटिंग होती है इसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लास्ट ईयर एक पैटर्न बना था जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। अब ये पैटर्न बनने के बाद इसका नेचर है नीचे आके आपको नीचे की रिवॉर्ड्स दे दे। तो इसको नीचे गिरना था, बट ये नीचे तब गिरा जब इसने पहले लोगों के एसएल लिए। जब एंट्री बनानी है तो आपको कैंडल क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी होता है। जिन्होंने विदाउट कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे ट्रेड ले लिया, उनकी यहाँ पे पहले एसएल लिए मार्केट ने और उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो ऐसे केसेस में हमें वेट करना है एसएल हंटिंग का, कि पहले मार्केट में कंफर्मेशन के लिए पहले मार्केट एसएल ले ले बाकियों के, और उसके बाद वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाए। तो हमारी परफेक्ट एंट्री इस लेवल पे बनती थी, जिसके बाद मार्केट धीरे धीरे ही सही नीचे गई है। ऐसे ही केसेस में आपको ज्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। सी, ब्रेकआउट जब हो रहा है तो काफी बार एसएल हंटिंग ज्यादा होती है। यहाँ पे एक पैटर्न बना इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे ब्रेक यहाँ पे होना था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ से रिजेक्शन देखा गया, रिजेक्शन की कैंडल देखी गई। इसका मतलब था अगर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नहीं था, ब्रेकआउट जब हो रहा था सेकेंड कैंडल पे वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, तो प्राइस और वॉल्यूम्स मैच नहीं हुए और वो रिटेस्ट के लिए आने वाला था। जैसे ही वो रिटेस्ट के लिए दोबारा आता, तब आपकी एंट्री यहां से बनना स्टार्ट होती। लेकिन अगर आप पहले ही विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेते ट्रेडिशनल पैटर्न्स पे, तो वो एंट्री आपकी यहाँ से स्टक हो जाती। देखिए, हम लोग यहाँ पे मेन रूल्स की बात करते हैं यहाँ पे क्विकली। पहले मार्केट अगर अप ट्रेंड हो तो सिर्फ बाय करेंगे, हमें ऑलवेज मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। डाउन ट्रेंड हो तो सिर्फ सेल करेंगे, बाय नहीं करना है। सेकेंड, हमें फॉलो करने मार्केट की लेवल्स, मिडल में एंट्री नहीं करनी है चार्ट में। सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बाय करेंगे तो वहां पे रिटेस्ट होना चाहिए, प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक होना पड़ेगा, सेम डे के रेंज के अंदर मार्केट नहीं होनी चाहिए। ब्रेकआउट के केस में कैंडल क्लोजिंग, रिवर्सल के केस में कैंडल क्लोजिंग ज्यादा जरूरी है। अगर कोई डिमांड एरिया है तो उसको भी रिटेस्ट करना काफी जरूरी होता है, अदरवाइज ट्रेड के अंदर एसएल हंटिंग ज्यादा होती है। और थर्ड रूल जिसके अंदर हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, कंफर्मेशन मिले, अगर कैंडल क्लोजिंग देख रहे हो, रिजेक्शन की कैंडल देख रहे हो, तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर मार्केट के ब्रेक स्ट्रक्चर पे या स्ट्रक्चर चेंज पे कर सकते हो। देखो, मार्केट का ब्रेक स्ट्रक्चर होना या स्ट्रक्चर चेंज होना क्या होता है। अगर कोई भी स्टॉक ऐसे चला जा रहा है ऊपर, तो उसका प्रीवियस लो टूटना मतलब ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि ये लो टूटने के बाद मार्केट ऊपर गई और यहां से दोबारा रिटेस्ट करके नीचे आई, तो ये स्ट्रक्चर चेंज है। इसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चर चेंज कहा जाएगा। लेकिन ये क्या है? स्ट्रक्चर ब्रेक है। वही अगर मैं डाउन ट्रेंड के केस में बात करूं, तो देखिए, डाउन ट्रेंड के केस में अगर मार्केट नीचे आ रही है तो स्ट्रक्चर ब्रेक कब होगा? जब वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज तब होगा जब वो रिट्रेस करके ऊपर आएगा। तो याद रखना, स्ट्रक्चर ब्रेक और स्ट्रक्चर चेंज दोनों में डिफरेंस होता है। हम ट्रेड लेते हैं स्ट्रक्चर चेंज पे, स्ट्रक्चर ब्रेक पे आपको मार्केट के अंदर रिस्क होता है। तो ये याद रखिए, जब आप इस पे ट्रेड करते हो तो हमेशा आपको स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर ब्रेक, इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो इन 3 मिनिमम रूल्स को याद रखना बिफोर टेकिंग एनी एंट्री, जब आप मार्केट में काम करते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।